हो गया क्या? दोस्तों वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। मनाली सीरीज़ होती है यहीं पे ख़त्म, लेकिन अब हम जा रहे हैं शिमला और यहाँ से हमने HRTC की बस की है जो काफ़ी चीप रेट पे मिली हमको। 590 रुपीज़ में टिकट मिली है। और अब मैं आपको बताऊँगा HRTC में सफ़र करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। बस के बारे में भी 360 डिग्री आपको व्यू दूँगा। ठंड बहुत है यहाँ पे दोस्तों और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो HRTC की इस बस में मनाली टू शिमला, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों ये है अपनी बस, एक ही बस है जो मनाली से शिमला तक चलती है। 590 रुपीज़ टिकट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको एक 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी, अंदर से भी बताऊँगा आपको, लेकिन उसके पहले एक आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ। तो ये बस अभी चलते हैं अंदर। नॉर्मल सी बस है, देखिए ये है कुछ ऐसी बस। 2021 अपनी सीट नंबर है। ये है बस। जो हमें ले जाएगी शिमला। ठीक है, नॉर्मल है। फटे पुराने हालात है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। अगर ऊपर की तरफ भी आप देखो तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है कि आप अपना सामान रख सको। तो ऐसी कुछ बस है और यही इकलौता ऑप्शन है अपने पास। एग्जैक्टली 9:30 बजे ये बस मनाली बस स्टॉप से शिमला के लिए निकलती है। दोस्तों टिकट की फ़िक्र करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस बस स्टैंड पे मैं था उसी बस स्टैंड पे एक छोटा सा काउंटर है और खाली बस निकलती है वहाँ से। तो टिकट आपको आराम से मिल जाएगी क्योंकि पूरी बस खाली होती है। दोस्तों लगेज के लिए आपको मैंने ऊपर की स्पेसिंग बता दी, नीचे मैं बताता हूँ जहाँ पर मैंने लगेज रखा था। और मैं आपको जो नीचे का पूरा एरिया है वो भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है जिसके भरोसे हम अपना लगेज रख सके। पूरा माउंटेन एरिया है और आपका लगेज इधर से उधर होता रहेगा। तो एक चीज़ तो मैं समझ गया कि खुद को संभालना भी है और लगेज को भी संभालना है। तो ये सफ़र मुश्किल से कटने वाला है क्योंकि बस भी इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। मनाली से शिमला के लिए मैंने वॉल्वो की इंक्वायरी करने की कोशिश की। जब इंक्वायरी किया तो ये पता चला कि फ़िलहाल तक मनाली से शिमला के लिए कोई भी वॉल्वो नहीं है। ये इकलौता ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वॉल्वो का भी ऑप्शन नहीं है। अगर वॉल्वो का ऑप्शन होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा या और ज़्यादा डिसेंट तरीके से हो सकता था। ये तो दोस्तों एक प्रॉपर जैसी एक गवर्नमेंट बस होती है ना, इनफैक्ट हम हमारे मुंबई में भी जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट बस में चढ़ते हैं और वहाँ पे सफ़र करते हैं 20-40 किलोमीटर का, शायद उससे भी डाउनग्रेडेड बस थी और इसमें हमें सफ़र करना था 250 किलोमीटर्स। तो ये एक चीज़ है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब सोलांग वैली गया था तो मुझे लगा था कि वहाँ का जो सीनिक व्यू है वो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा व्यू नहीं हो सकता। फिर मैं मणिकरण गया और मेरे को लगा नहीं यार, सोलांग वैली कुछ भी नहीं है, मणिकरण का व्यू उससे और ज़्यादा अच्छा था। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बस पूरी खाली है। लेकिन दोस्तों मैं जब ये 250 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया ना, तो एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यस कंफर्ट के मामले में ये बस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट तुम खुद को भी संभालना मुश्किल है तुम्हारा और तुम्हारा लगेज भी संभालना मुश्किल है। लेकिन जो सीनिक व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा ना, आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ड्स तो नहीं है लेकिन वो मणिकरण से और ज़्यादा अच्छा है और इतना एक्साइटिंग, इतना मज़ा आएगा। दोस्तों डिफ़िकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन एक बात आपको बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी भी है। बहुत ज़्यादा स्कैरी रास्ता है। इनफैक्ट बहुत बार तक तो ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट बहुत डर लग रहा था। और इतनी ऊंचाई तक जाती है बस कि ऐसा लगता है कि यार हम अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। और लिटरली वो ड्राइवर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर होगा, जिस तरह से वो चला रहा था, बहुत अच्छे कंट्रोल से चला रहा था। और उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे तैसे ये बस यहाँ से शुरू हुई, आधे या 1 घंटे के बाद ही हमारा पहला बस स्टॉप आ जाता है। मैं जितना हो सकता है, जितने बस स्टॉप्स है उतने सारे बस स्टॉप्स कवर करने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा पहला स्टॉप।
1 घंटे बाद ये अपना पहला स्टॉप है और ये है, आप जो देख रहे हो, ये कुल्लू बस स्टैंड है। यहाँ पे अपनी गाड़ी रुकी है, व्यू देख लो आप। और हल्की हल्की बारिश हो रही है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना पहला स्टॉप है। देखते हैं कितने स्टॉप लेती है ये गाड़ी। ये है पूरा कुल्लू का बस स्टॉप। तो बस में चढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ 10 मिनट के लिए रुकी थी, अभी गाड़ी चलेगी। ये है अपनी गाड़ी शिमला 4617। चलिए अब चढ़ते हैं। दोस्तों 2 इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सफ़र के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बीच में खाना क्या खाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली 9:30 बजे से आप निकलोगे और 6:30, 7 या शायद आपको 8, 8:30 भी बज सकते हैं शिमला पहुँचने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सफ़र है, इसके बीच में कोई ढाबे पे ये गाड़ियाँ नहीं रुकती है। एक प्रॉपर बस स्टॉप से और अच्छे खासे बने हुए, जैसे कुल्लू बस स्टॉप, मंडी बस स्टॉप। और ये बस स्टॉप पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेगी। होटल्स के अलावा भी समोसे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेगी। तो खाने के लिए आपको कोई भी नहीं इशू होगा। इनफैक्ट जो इशू मैंने आपको बताया था ढाबे का, जब मैं दिल्ली से मनाली आया था, वैसा कोई इशू आपको यहाँ पे नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत छोटे छोटे होटल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि अब मैं हर जगह जब भी जाता हूँ तो मैं चीज़ों को स्टडी करता हूँ। और मैंने जितना चीज़ों को नोटिस किया, वहाँ पे बहुत सारा, जब हम कुल्लू बस स्टॉप से निकले तो वहाँ पे बहुत सारा जो रास्ता था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। आपने थोड़े पहले फुटेज में भी देखा होगा कि बहुत जगह काम चालू था हाईवेज़ पे। और जिस तरह का काम चालू था और जितनी पेस में ये काम चालू था, आई थिंक अगर आप 2023, आई थिंक 1 या 1.5 साल बाद या मैक्सिमम 2 साल के बाद आप जब मनाली से शिमला का ट्रैवल करोगे तो ये रास्ता कम खतरनाक होगा। एक्साइटिंग तो डेफिनेटली उतना ही होने वाला है, लेकिन आई थिंक कम खतरनाक होगा। और शायद आगे चल के, मुझे ऐसा फील होता है कि आगे चल के आपको वॉल्वो के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रैवलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऐसा मेरे को फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे काम भी बड़ी तेज़ी से चालू था। और दोस्तों एक बात बताऊँ, ये एक प्रॉपर बस है जो मेन बस स्टॉप से उनके अलावा भी छोटे छोटे बस स्टॉप्स पे रुकती है, जहाँ पे ये लोग चढ़ते हैं। और वो बस जो खाली शुरू हुई थी वो पूरी तरह से भर जाती है। आप जैसे ही कुल्लू के बाद चलोगे ना, तो 2 घंटे में या 2.5 घंटे में वो बस पूरी तरह से भर जाएगी। और आगे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुल्लू से निकलते ही आधे या 1 घंटे के बाद तो असली सीनिक व्यू शुरू होता है इस गुफा के बाद, जो आई थिंक कुल्लू के 1 घंटे बाद आता है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े टाइम के लिए रियल फील देना चाहता हूँ, बिना कमेंट्री के। मनाली टू शिमला का रियल फील, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों वो रही हमारी बस और ये है सेकंड स्टॉप। बहुत ज़्यादा ठंडी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पे वॉशरूम भी है, यहाँ पे मोमोज़ है जो आपको 50 रुपीज़ के 15 मोमोज़ मिलेंगे। यहाँ पे आपको टिक्की बर्गर वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे वॉशरूम भी है और यहाँ पे गाड़ी रुकती है 20 से 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। और ये सेकंड स्टॉप और आखिरी स्टॉप होगा दोस्तों।
व्यू भी आपको बता देता हूँ। व्यू, वो अपनी बस, यहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ टिक्की बर्गर, और वहाँ ये बस के पीछे की तरफ मोमोज मिलते हैं 50 रुपये के 15, वो भी मैं ले रहा हूँ। मंडी पहुँचने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। शिमला में जहाँ पे मेरी होटल बुक थी, उस होटल वाले का मुझे फ़ोन आया और मुझे उसने इन्फॉर्म किया कि शिमला में रिकॉर्ड बर्फ़बारी हो चुकी है और आप शिमला पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो टाइम ऐसा था कि शिमला में इतनी ज़्यादा घुटने तक बर्फ़ थी और शिमला हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो बस, जिस बस से मैं मनाली से निकला था, वो शिमला उस दिन पहुँची ही नहीं। उस वक्त दो चीज़ मुझे बहुत सता रही थी। एक तो मेरा दिल टूट गया था कि मैं शिमला नहीं जा रहा हूँ, और दूसरा ये सवाल कि अगर मैं शिमला नहीं जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सवाल हर मिनट के साथ मुझे बहुत डरा रहा था। और जो उसके बाद हुआ, जो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना था, उसकी रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक रात थी। मैं आज भी याद करके मुझे एक्चुअली वो गूज़ बम्स आ जाते हैं कि क्या हुआ, मतलब कितनी ख़तरनाक और कितनी ठंड रात थी, क्योंकि आसपास विलेजेस थे, गांव थे, जो बहुत ख़तरनाक दिख रहे थे। कहीं और रहने की जगह समझ में नहीं आ रही थी। किसी दिन वो कहानी भी बताऊंगा कि मैं कहाँ रहा और क्या हुआ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। गुड बाय।